हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये है आपका थर्ड पार्ट हिस्ट्री चैप्टर 3 क्लास 8 एमपी बोर्ड बुक का। ठीक है, इसके पहले हमने सेकेंड पार्ट में हमने देखे अपराइजिंग्स के बारे में, जो हमने देखे थे विद्रोह, जो सन्यासी अपराइजिंग हमने देखी, हमने हो एंड मुंडा अपराइजिंग देखी और इसी तरह के कई विद्रोह हमने देखे। अब हम देखने वाले हैं अहोम अपराइजिंग। ठीक है, तो देखते हैं बेटा, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो अहोम प्रोविंस को, ये अहोम जो ट्राइबल पीपल थे, इनका जो संभाग था, इसे भी अपने कंट्रोल में, अपने रीजन में कन्वर्ट करना चाहती थी। ठीक है, 1828 में। तो इससे जो अहोम्स थे वो काफ़ी नाराज़ थे। वो ये चाहते थे कि भाई हमारा रीजन है, हमारा एरिया है, हमारा राज्य है, सिर्फ हमारा रहेगा, हम अंग्रेज़ों को इस पर कब्ज़ा नहीं करने देंगे। ठीक है, तो गोमधर कुंवर जो थे, अहोम्स ने इन्हें अपना किंग घोषित किया, अपना राजा घोषित किया और इसके बाद अटैक्ड रंगपुर पर अटैक किया। ठीक है, यहाँ जो अंग्रेज़ यहाँ पर घात लगाए बैठे थे उन पर अटैक किया, लेकिन जो अहोम्स थे वो ये लड़ाई हार गए। ठीक है, नेक्स्ट जो हम अपराइजिंग पढ़ेंगे वो है खासी अपराइजिंग। British administration's decision to construct roads in Khasi Hill and Sylhet areas enraged the Khasi tribes. अंग्रेज़ क्या कर रहे थे बेटा, अंग्रेज़ों ने ये डिसीजन किया कि जो ये हिली एरियाज़ हैं, खासी हिल है, सिलहट एरियाज़ जो हैं यहाँ के पहाड़ियों पर, इधर पर हम रोडें बनाएंगे। ठीक है, रास्ता बनाएंगे। तो खासी ट्राइब्स जो थे, ये जो आदिवासी जो थे, ये नाराज़ हो गए। इन्होंने ये सोचा कि भाई ये हमारा एरिया है, यहाँ पर आपको इंटरफेयर करने की किसी भी प्रकार की ज़रूरत नहीं है। तो अंडर द लीडरशिप ऑफ किंग तीरह सिंह दे रिवोल्टेड। तो खासी ट्राइब्स ने अपने राजा के अंडर में, राजा के सपोर्ट, तीरह सिंह इनके राजा थे, इनके सपोर्ट से जो है लड़ाई छेड़ दी। ओके, बारमनिक एंड मुकुंद सिंह द खासी लीडर्स पुट अप ब्रेव रेजिस्टेंस अगेंस्ट द इंग्लिश फोर्सेस बट दे लॉस्ट इन 1833। राजा के साथ साथ बारमनिक और मुकुंद सिंह, ये भी खासी लीडर्स थे, आदिवासियों के नेता थे। इन्होंने भी लड़ाई में अपनी शानदार, अपनी जो ब्रेव अपना सहयोग दिया, लेकिन इंग्लिश फोर्सेस से इन्होंने ये लड़ाई हार गए। ठीक है, नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे अपराइजिंग वो है भील अपराइजिंग। तो भील ट्राइब्स जो थे ये वेस्टर्न इंडिया के रेसिडेंट्स थे। ओके, वेस्टर्न इंडिया साइड रहवासी थे ये, और इनकी एग्रीकल्चरल पॉलिसी थी, खेती किसानी करते थे। ठीक है, तो एग्रीकल्चर करते थे, लेकिन अंग्रेज़ों की एग्रीकल्चर पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेटिव जो ज़्यादतियाँ अंग्रेज़ हमारे साथ कर रहे थे, भील्स जो थे वो भी इनसे नाराज़ हो चुके थे और उन्होंने भी लड़ाई जो है ज्वाइन की। ठीक है, तो ब्रिटिश बिलीव दैट पेशवा बाजीराव टू एंड त्रियबाकजी प्रोवोक्ड द भील्स टू रिवोल्ट। अंग्रेज़ ऐसा मानते थे कि पेशवा बाजीराव टू ने और त्रियंबकाजी ने, इन्होंने भीलों को जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ भड़काया है और इन्हें उकसाया है लड़ने के लिए। ठीक है, तो ये लड़ाई कब से शुरू हुई? 1812 से शुरू होकर के 1846 तक ये लड़ाई चली भीलों और अंग्रेज़ों के बीच। नेक्स्ट अपराइजिंग जो है वो है कच्छ अपराइजिंग। तो इंग्लिश फोर्सेस ने किंग भारमल ऑफ काठियावाड़ एंड कच्छ टू enthroned his minor son on the throne and ruled the state, taking power in their own hands. अंग्रेज़ों ने भारमल जो थे राजा काठियावाड़ के, और कच्छ के जो राजा थे जिन्होंने अपने छोटे बेटे को राजगद्दी पर बैठाया था, इन दोनों को हरा करके इनके स्टेट का जो फंक्शनिंग थी, जो पावर थे, अंग्रेज़ों ने वो अपने हाथों में ले लिए थे। ठीक है, अब भाई किसी से अगर किसी का राज छीन जाए तो ये तो बड़ी गुस्से वाली बात होती है ना। तो इससे क्या हुआ, भारमल के जो सपोर्टर्स थे उन्हें गुस्सा आया कि भाई हमारे राजा का आपने राज्य छीना है, हमारे राजा को मारा है और उनका राज्य आपने छीना है, तो हम आपके अगेंस्ट लड़ाई लड़ेंगे। तो लड़ाई इनके अगेंस्ट इन्होंने छेड़ दी, जो कि 1819 से 1831 तक चली। तो इन लड़ाइयों में बेटा मोस्टली हमने देखा है कि अंग्रेज़ों ने रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया, लड़ाई दबा दी। ठीक है, नेक्स्ट अपराइजिंग जो है वो है रामोसी अपराइजिंग। तो रामोसी ट्राइब्स जो है आदिवासी का जो ग्रुप है, ये भी वेस्टर्न घाट्स के आसपास के हैं ये, और इनके लीडर थे सरदार चित्तर सिंह।
ठीक है। इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई कब छेड़ी थी? 1822 में, ठीक है। और दे प्लंडर्ड द रीजन नियर बाय सतारा। प्लंडर्ड मतलब लूटा पाटी मचाई थी सतारा के आसपास के रीजन में। नेक्स्ट जो हम देखेंगे, इट इज़ रिवॉल्ट ऑफ दीवान बेला थम्पी। तो वेलेस्ली हैड साइंड सब्सिडियरी अलायंस विद द किंग ऑफ त्रावणकोर इन 1805। वेलेस्ली जो अंग्रेज़ थे, इन्होंने एक सब्सिडियरी अलायंस साइन करवाई थी, सहायक संधि साइन करवाई थी। मैंने आपको इसके बारे में पहले भी वीडियोस में बताया है कि ये संधि क्या होती है। एक रिटन फॉर्मेट होता है, एक रिटन नोटिस टाइप का होता है। इसमें कुछ बातें हमारे फेवर में होती हैं, कुछ अंग्रेज़ों के फेवर में होती है, और इस तरह से अंग्रेज़ ये जो थे, हमारे जो किंग्स थे, उनसे ये अलायंसेस जो थे वो साइन करवा के, ट्रीटीज़ जो थी वो साइन करवा के सारा काम जो है अपने अंडर कर लेते थे, ठीक है। तो किंग वॉज अनहैप्पी विद द टर्म्स ऑफ अलायंस और रिफ्यूज्ड टू पे टैक्सेस। तो ये जो किंग थे, राजा थे त्रावणकोर के, ये इस संधि से खुश नहीं थे, ठीक है, क्योंकि इसमें सब कुछ उनके अगेंस्ट लिखा हुआ था, कुछ उनके काम की चीज़ें नहीं थी। तो और वो प्लस वो ये नहीं चाहते थे कि हम जो है टैक्सेस बढ़ा के हम नहीं देंगे, ठीक है, लगान जो होता है वो बढ़ा के नहीं देंगे। तो इन्होंने मना कर दिया कि हम ये संधि जो है, इस संधि के अकॉर्डिंग जो भी लिखा हुआ है हम वो नहीं मान सकते। Then when the British mounted pressure, Diwan Bela Thampi rose to revolt, which was supported by Nair battalion. The English suppressed this revolt. लेकिन ब्रिटिशर्स ने प्रेशर डाला कि नहीं भाई, हमने तो लिखा है, आपको तो मानना पड़ेगा। जो तो दीवान थे बेला थम्पी, इन्होंने इसके अगेंस्ट लड़ाई स्टार्ट कर दी, और किसके सपोर्ट से? नायर बटालियन के सपोर्ट से। लेकिन अंग्रेज़ों ने इस लड़ाई को भी दबा दिया। नेक्स्ट अपराइजिंग है वहाबीज़ अपराइजिंग। तो ब्रिटिश रूल गॉट मोस्ट फैटल चैलेंज फ्रॉम वहाबीज़। अंग्रेज़ों को सबसे स्ट्रॉन्ग चैलेंज वहाबीज़ ने दिया था, ठीक है। वहाबीज़ क्योंकि हमारे यहाँ कब से एक्टिविटी में थे? 4th डिकेड, ओके, चौथे दशक से लेकर के 7th डिकेड तक, और इससे लेकर के 19th सेंचुरी तक वहाबीज़ हमारे यहाँ थे। तो काफ़ी स्ट्रॉन्गली वो हमारे यहाँ थे, ठीक है। तो सैयद अहमद ऑफ रायबरेली कैंपेन्ड दिस स्ट्रगल। रायबरेली के जो सैयद अहमद थे, उन्होंने इस स्ट्रगल के वो लीडर थे। एंड ही वॉज अगेंस्ट एनी रिफॉर्म एंड चेंज इन इस्लाम। वो किसी भी प्रकार की संधि में विश्वास नहीं करते थे, ना ही वो साइन करना चाहते थे, और इस्लाम में, उनके धर्म में किसी भी प्रकार के कोई चेंजेस अंग्रेज़ों द्वारा ना किए जाएँ, वो ये चाहते थे। Sayyidi Ahmad launched revolt against Sikh rule in Punjab when company took control over Punjab in 1849. Wahhabis raised rebellion against the British. सैयदी अहमद जो थे, उन्होंने रिवॉल्ट लड़ाई लड़ रहे थे, ये सिखों के साथ भी इनकी लड़ाई चल रही थी, ठीक है। और इसी बीच कंपनी ने अपना कंट्रोल कर लिया पंजाब में 1849, ठीक है। तो अब पंजाब में कंपनी ने कंट्रोल कर लिया, तो वहाबीज़ जो थे वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट भी हो चुके थे, क्योंकि उन्हें पंजाब का रीजन चाहिए था। क्लियर एवरीवन? तो यहाँ पर हमारा ये पार्ट फिनिश होता है बेटा। यहाँ पर हमने अहोम अपराइजिंग के बारे में पढ़ा, हमने खासी अपराइजिंग के बारे में पढ़ा, भील, कच्छ, रामूसी, बेला थम्पी और वहाबीज़ अपराइजिंग के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे आपका एक्सप्लेनेशन करेंगे। तब तक आप वीडियोस को ध्यान से देखिए और चैप्टर को समझने की कोशिश कीजिए। ओके, सो अप टिल देन, थैंक यू सो मच।